हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड प्रेशर, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा देती हैं। उनमें सबसे पहले हम फ्लूइड प्रेशर को डिफ़ाइन करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो ये हमने प्रेशर के साथ ही डिफ़ाइन किया था पिछले टॉपिक में। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये फ्लूइड क्या है? फ्लूइड, हम हर उस चीज़ को फ्लूइड कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाए, भले वो गैस हो भले वो लिक्विड हो। ठीक है, जैसे पानी एक जगह पे गिरता है, बारिश पहाड़ों पे होती है, फ्लो करते करते नहरों में समुद्र तक चली जाती है दरिया के ज़रिए। ठीक है, या हवा है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक बंदे ने खुशबू लगाई है, वो रूम में इंटर हुआ है तो पूरे रूम महक जाता है उसकी खुशबू से। वो पूरे रूम में हवा फ्लो कर रही है, उसकी गैस वो लिक्विड हर तो फ्लो करने वाली चीज़ को हम फ्लूइड कहते हैं। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रेशर को, फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाती हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले है डेप्थ। तीन चीज़ों में डेप्थ है। किसी भी, भले वो गैस है भले कोई लिक्विड है, उसकी जितनी आप गहराई में जाएंगे उस चीज़ का प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, इसको आप समझ लें कि ये समंदर का है, समंदर का पानी है। अगर आप समंदर के किनारे पे यहाँ पे तैरें, अब आपके ऊपर पानी तो नहीं है, पानी सारा आपके नीचे, आप पानी के ऊपर, तो आपको इतना प्रेशर पानी का नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप नीचे चले जाएं, यहाँ से छलांग लगाएं, स्विमिंग वो नीचे डाइव करके चले जाएं, अब यहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा। उसकी वजह क्या होगी बेटा? बहुत सिंपल सी वजह है, अब आपके ऊपर इतने टनों पानी आ चुका है जो कि ज़मीन उस पानी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से अब वो सारे का सारा वेट आपके ऊपर है, आपको फील ही नहीं हो रहा आपने कितने टन पानी उठाया हुआ है अपने ऊपर, तो उसका एक प्रेशर है। सही है, तो वो आपको ज़्यादा फील होगा गहराई में जितना। अब आप कहेंगे सर हम कुछ कुएं के मेंढक थोड़ी हैं कि पानी में रहेंगे। सही है, हम तो बाहर रहते हैं, इंसान है, बाहर घूमते फिरते हैं हवा में। चलें जी, इसका भी आंसर है हमारे पास। तो भाई देखें, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपके आसपास आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं है। हाँ सही है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपके आसपास क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ऊपर चलते जाएं ओजोन लेयर है। अब ये गैस है, गैस को ज़मीन क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है। इसका वेट किस तरफ को है? नीचे को फोर्स लगाता है वेट। सही है, तो ये सारा वेट आपके सर के ऊपर है, ऊपर है, सारी गैस आपने सर पे उठाई हुई है, तो उसका एक प्रेशर है आपके ऊपर, आपकी सॉलिड बॉडी के ऊपर। बात हजम हो रही है? आई थिंक ये बात समझ आ रही होगी आपको। चलें जी, डेप्थ, भले कहीं भी आप किसी भी फ्लूइड की डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। डेंसिटी पे आ जाते हैं। डेंसिटी का क्या रिलेशन है भाई? बहुत ईजी सी बात है। फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे अभी दौड़ लगाई, आप जॉगिंग कर रहे हैं। सही है, सुबह सुबह उठ के दिल किया जॉगिंग करने को, आपने भागना शुरू कर दिया। फिर दूसरे दिन आपका नहाने को दिल किया, आप चले गए भाई कहीं पास समंदर है, सी व्यू पे जाते हैं, नहा के आते हैं। अब जितनी स्पीड से बाहर दौड़ रहे थे, क्या आप उतनी ही स्पीड से पानी में भी भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते भाई। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज होते हैं, हवा के दूर दूर होते हैं, हवा की डेंसिटी कम है पानी के मुकाबले में, तो पानी में भागना मुश्किल हो जाता है भाई। यही वो कह रहा है, अगर इस तरह समझना है दूसरी तरह कर ले। भाई आप खड़े हैं एक जगह पे, ये आप खड़े हैं, ठीक है, इधर से हवा का प्रेशर आता है, कोई आंधी तूफान आती है, आपको धक्का देती है पीछे की तरफ। हो सकता है आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन आप
खड़े हैं, कहीं से पानी का अभी रेला आया है तेज, आप तो वो जब आपका ऊपर दबाव बढ़ाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर खड़े होना, पाँव जमाना, उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों भाई? पानी में ज़्यादा ताकत है, उसकी में ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। असल चीज़ डेंसिटी है। पानी की जगह आपके ऊपर शहद को गिरा दे या शहद की नहर ही आ जाए आपके ऊपर, ओए होए क्या बात है। चलते हैं आगे। तीसरा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा ये क्या होता है एक्सेलरेशन? हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होना, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ज़मीन के खिंचाव की वजह से, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से इंसान, आप हेलीकॉप्टर से छलांग लगाएं नीचे, तो क्या होगा? ज़मीन आपको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, क्योंकि आपका कोई ना कोई मास है। हर मास पे दूसरा मास फोर्स लगाता है। ये ग्रेविटेशनल का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जब वो नीचे फोर्स लगाएगी आपके ऊपर, तो न्यूटन का सेकंड लॉ तो आपने पढ़ा होगा, F=ma, कि जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगती है, किसी मास पे फोर्स लगती है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसकी स्पीड तेज़ होती है भाई, सिंपल सी बात है। वेरी गुड। अब ये भी एक्सेलरेशन है, सही है। वो जो F=ma ना, वो है कि ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ है, उस पर आप फोर्स लगाएं हॉरिजेंटली, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरती है वर्टिकली वाई एक्सिस पे, तो फिर उसे हम सिंपल ए से शो नहीं करते, जी से शो करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही है। तो आई होप समझ आ गया होगा, ज़मीन की पुलिंग फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जितना आप ज़मीन से दूर जाएंगे उतना वो कम फोर्स लगाएगी, जितना ज़मीन के क्लोज आएंगे उतना वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो मतलब फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम। सही है। तो अब इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है प्रेशर। सही है, कि कोई चीज़ है, पानी है, ऊपर से बारिश आ रही है, अगर ज़मीन उसको स्पीड से खींचेगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा है, अगर ज़मीन उसको खींचेगी आहिस्ता आहिस्ता तो उसका प्रेशर भी कम। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं बेटा, और प्रेशर का इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने यही 2-3 MCQs की फॉर्म में लिखा है कि इफ़ दे डिक्रीज्ड, ये पैरामीटर्स कम हो जाएं, प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर ये पैरामीटर्स तीनों बढ़ जाएं, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और ये इसका फार्मूला है। तो यही हमारा इस टॉपिक के बारे में सारी डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर यहीं कहीं भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, सब वहाँ पे कमेंट करें, बात को समझें। हाँ, इसकी डेरिवेशन का फार्मूला भी होता है बेटा, कि ये P=ρdg कैसे आ गया भाई? P तो हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया पिछले टॉपिक में, तो ये कहाँ से आ गया? इसकी अलग डेरिवेशन है सिंपल सी। तो आप अगर डिमांड करेंगे तो हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर ये वीडियो समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।